हेलो एवरीवन। तो अभी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते से पहले इसका कुछ को थ्योरम पार्ट प्रीवियस से एक वीडियो डाले उसमें हो गया है, ठीक है। तभी इसका क्वेश्चन सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। देखिए पहला सा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन स्क्वायर 2x + 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखा था क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x + 5, और हम लोग डायरेक्ट साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। इसके लिए आप लोग फॉर्मूला हम आप लोग को लिखा चुके हैं। अच्छा देखिए इसके लिए से पहले देखते हैं क्या, तो समझिए। पहले लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन करना है, लिखेंगे I = इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx। इसका एंगल भी क्या है, बहुत भारी भरकम लग रहा है, तो एकदम थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा इसको और सिंपल में कर दे रहे हैं। जब सीख जाइएगा आप लोग इसको बनाना, बढ़िया से प्रैक्टिस में आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे ये सब वर्क जो भी कर रहे हैं। इसको करने की कोई जरूरत नहीं। फिलहाल देखिए अभी कैसे हो रहा है। माना कि 2x + 5 को माने हम t माने, इसका एंगल को हम t मान लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर अलग है, इसका एंगल जो था उसको सिर्फ t माने, तो ये क्या बन जाएगा समझिए। करेंगे डिफ्रेंसिएशन, x रिस्पेक्ट में x का फलन है 2, x का 1 हो गया, इसका 0 हो गया, बराबर ये होगा dt बाई ये हो गया dx। समझ रहे हैं। हमें dx का मान निकालना है यहाँ से, लिखेंगे इसीलिए dx बराबर, dx यहाँ गया 2 नीचे कर देंगे, ये बनेगा dt/2। तो dx का मान क्या निकल गया, dt/2 निकल गया। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये बनेगा साइन स्क्वायर, पूरा को हम t माने थे, बन गया t, और dx का मान बन निकला हमें dt/2। इसको ऐसा करें 1/2 को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर t बन गया यहाँ से ये dt, ऐसा हो गया। इससे जस्ट पहले हम फॉर्मूला एक पढ़े हैं, हम इधर लिख रहे हैं आप लोग को जानने के लिए कि cos 2x में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक फार्मूला था, इसीलिए हम साइन स्क्वायर x को हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 1 - cos 2x/2। समझिए यहाँ से इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर का मान निकालने के लिए साइन इधर आ जाएगा प्लस में, ई जाएगा, ये प्लस है जाएगा माइनस में, तो 1 - cos 2x हो जाएगा, गुना में 2 है, नीचे में आ गया भाग में। तो साइन स्क्वायर का मान इतना होता है cos के फॉर्म में, तो इसको चेंज कर सकते हैं। क्या बनेगा, ये 1/2 बाहर पहले से था, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ इसका मान होगा यहाँ से इसके अकॉर्डिंग 1 - cos 2t/2, ये हो जाएगा dt। यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर के बदले में हमें cos के फॉर्म ये लिख दिए। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो साइन को पहले cos के फॉर्म में ला के उसको अलग अलग कर दिए हैं, सिंपल में sin 2t बन गया है। अब देखिए यहाँ से, अब ये क्या होगा, ये जो नीचे में 2 है, ये पूरा के लिए मतलब 1/2 से है, इसको समझेंगे हम। जब 1/2 को बाहर कर देंगे तो 1/2 और 1/2 पहले से यहाँ पर है, ये क्या बनेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या बचेगा 1 - cos 2t, और यहाँ पर आएगा साथ में dt आ जाएगा, dt हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, 1/4 ये पूरा के लिए है, तो 1/4 को बाहर रखते हैं, ठीक है, पूरा एक कॉमन था, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dt, तो dt यहाँ पर रहेगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt हो गया ऐसे, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो 1/4 इंटीग्रेशन जब करेंगे t का, तो क्या बनेगा dt का हो जाएगा t, फिर माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, एंगल क्या है 2t। उसके बाद क्या करते हैं, जो इसका फंक्शन का जो यहाँ पर जैसे वेरिएबल यहाँ पर t है, जो इसका मल्टीपल 2 है, कांस्टेंट है, तो उससे डिवाइड करेंगे। इसे पहले आप लोग पढ़े प्रतिस्थापन विधि में, याद कीजिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट 2 लिखेंगे, अब यहाँ पर नहीं कहा फिर इसको t मानेंगे फिर अलग करेंगे, नहीं,
सीखते सीखे तो वहाँ पर किससे भाग होता है, यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये 2 आ जाएगा इसके नीचे में, ये प्लस सी हो गया। ठीक है, अब हम बहुत करेंगे तो इसमें सिर्फ टी का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा हमें 1/4 इंटू टी किसको माने थे इसको लिख दिए, लीजिए यहाँ पे 2x + 5 माइनस ये हमें देखा लेके साइन 2 और टी का मान क्या था यहाँ से 2x + 5 बाय 2 + c। अगर इसका आंसर सिंपल फॉर्म में दिया हो तो आप लोग सिंपल कर सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे इसका हो गया। ठीक है, वो आप पे समझ पे डिपेंड करेगा कैसे है। वैसे जो आंसर दिया रहेगा उसको सिंपलीफाई कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब ये क्वेश्चन इसका दिया हुआ है क्वेश्चन सेकेंड, सब स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान से समझना है क्वेश्चन का हर एक स्टेप। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा है ऐसे साइन 3x 4 cos 4x दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम आई बराबर मान लेते हैं, इंटीग्रेशन सब इसको करना है। आप लोग फार्मूला लिखाए थे लास्ट में 4 फार्मूला, इससे पिछला क्लास में जब साइन का एंगल दोनों का अलग, कॉस का दोनों एंगल अलग, मल्टीपल में दोनों रहता है, इसके लिए फार्मूला था दोनों का एडिशन के फॉर्म में अलग अलग था दोनों में। ठीक है, उसी पर हम दोनों का फिर से यहाँ से अलग अलग करके दोनों का मान निकालें कैसे भी। देखिए जस्ट देखिए यहाँ पे क्या है, एक फार्मूला में पढ़ते जहाँ हम लोग जानते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं ऐसे वी नो डैट, यहाँ पर क्या है साइन है, कॉस है। एक फार्मूला पढ़े थे 2 sin x इंटू कॉस वाई का एक फार्मूला पढ़े थे, साइन x इंटू कॉस वाई का फार्मूला था क्या साइन x प्लस वाई प्लस एक था साइन x माइनस वाई। किसके लिए, जब 2 sin x इंटू कॉस वाई रहता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन दोनों एंगल का जोड़ फिर प्लस साइन दोनों एंगल का घटाव हो जाता है इसे। ठीक है, इसी तरह देखिए अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हमें दिया हुआ था I = इंटीग्रेशंस ऑफ साइन 3x cos 4x ये dx है। देखिए यहाँ पर 2 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो हम कहीं समझे कि ये 2 sin x और cos y पे जाएगा, नहीं है कोई बात नहीं है तो हम 2 लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब इसको 2 से यहाँ भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में करना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन ये कहता है कि आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कोई फर्क करना पड़ना चाहिए। आप उसको इक्विलिब्रियम में कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो भी हो वो देखा जाएगा। समझ रहे हैं, तो यहाँ 2 से गुना किए, 2 से भाग कर दे, कट के 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें आगे कुछ चेंजिंग हो जाएगा। अब देखिए ये इस फॉर्मूला को फॉलो करता है 2 × 2 sin cos x जगह ये 3x, y की जगह 4x, सिंपल। अब इसको अलग अलग चीज़ करेंगे तो हमें क्या देगा, लिखिए 1/2 इंटीग्रेशंस ऑफ ये हो जाएगा यहाँ से ये साइन x प्लस वाई, मतलब दोनों एंगल का जोड़ होता है 3x + 4x, दोनों एक ही बार जोड़ दें 7x हो गया। फिर यहाँ से देखिए बीच में क्या था प्लस, तो प्लस, फिर इसमें साइन लिखा था साइन, फिर दोनों एंगल का घटता है, मतलब पहला में से दूसरा वाला घटता है 3x - 4x, 3x - 4x क्या बनेगा, माइनस में x बचेगा ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या -x। ठीक है, ये पूरा के लिए dx ऐसे हो गया। बात समझ रहे हैं। इसका अगला स्टेप हम ऊपर में लिखते हैं, इसका अगला स्टेप ऊपर से ये हमें बनेगा I = 1/2 इंटीग्रेशंस ऑफ देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफिकेशन पहले कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हो, ये साइन 7x। देखिए आप लोग ट्रायगोनोमेट्री पढ़ते हुएगा तो साइन का जब एंगल निगेटिव रहता है तो उसका कुछ वैल्यू होता था। साइन जब एंगल निगेटिव होता है तो किसके क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में जाता है। 4th क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होता है, निगेटिव होता है, इसीलिए इसका क्या होता है साइन माइनस थीटा मान होता है माइनस साइन थीटा का जगह x हो गया, ये dx। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक लाइन इसके लिए
कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। अगर ये बात नहीं पता होगा तो आप लोग क्वाड्रेंटल वैल्यू जानना, अगर पता होगा तो ही इस समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझिए, इतना बराबर हो गया बस, छोड़िए। अब दोनों अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, तो हो गया। तो 1/2 अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, फिर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, ऐसा हो गया। अब दोनों मान निकालिए। 1/2 यहाँ से साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कमेंट में लिखिएगा क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन, ठीक है। देखिए साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 7x, ये तो हो गया। लेकिन 7x है तो नीचे में क्या होगा, जो इसका मल्टीपल कॉन्स्टेंट 7 है उससे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर दी यहाँ पे, इसका हो गया। फिर माइनस, फिर से साइन का क्या बनेगा माइनस कॉस, एक बार माइनस कॉस x होगा यहाँ से, ई प्लस सी। अब देखिए इसको 1/2 से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस से प्लस हो रहा है, तो प्लस वाला पहले कर दे, छोड़िए हटाइए। 1/2 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस वाला पहले लिखते हैं, कॉस एक्स, ये बनेगा माइनस माइनस कॉस 7x/7 प्लस सी, इसका हो गया आंसर, ठीक है। और लोग फार्मूला ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा बड़ा दिक्कत होगा। इसको पता होना चाहिए आप लोग को, हम इसके लिए वीडियो बना दिए। अच्छा देखिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7.3 इसके बाद जो है ना 7.23 4 में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा उसमें परेशानी है, सिर्फ उसमें प्रैक्टिस रखना होगा तो सब क्वेश्चन बनेगा आसानी से, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अगला दिया हुआ है 3 नंबर। 3 क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको समझेंगे हम। इसे फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, यही सब फार्मूला है। देखिए क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन, देखिए ये क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ये दिया है लेके हम इसको आई मान ही लेते हैं, पहले ही जगह बचेगा। इंटीग्रेशंस ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x, इसमें हम dx लगा दिए। cos 2x cos 4x cos 6x, ऐसा हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें 3 टर्म में आ गया है, कितना टर्म है 3 टर्म इसमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी 2 टर्म को एक साथ लेके इसका हम जोड़ा बनाएंगे, तो इस cos x इंटू cos y के फॉर्मूला पे ये चला जाएगा, इसके लिए करेंगे ऐसा, ठीक है। देखिए हम ऐसा करते हैं, जिसका एंगल देखने बड़ा बड़ा हो उसी को हम पहले ले लेते हैं, या फिर कैसे भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। I इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऐसा करें, ये दोनों एक साथ कर लेते हैं, इसको अकेला कर देते हैं, वो भी सही रहेगा। देखिए इंटीग्रेशंस ऑफ हम करते हैं इसे, इसको इसे cos 6x और उसके बाद हम ले लेते हैं cos 4x को एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद हम इंटू cos 2x को साइड में रख दिए, इसे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीपल में है, जगह चलने का कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्मूला में। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ये पूरा में हम 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको एक साथ रख लिए, गुना सब में हो रहा है, गुना हो गया कहीं तो मतलब सब में गुना हो गया, समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, कल फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, 2 cos x cos y, इसका फॉर्मूला होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, इसका ये फार्मूला है। देखिए इसी पे ये फिर से हमें अलग अलग करना पड़ेगा सबको, थोड़ा सा कैलकुलेशन समझिएगा, सिंप्लीफिकेशन आपको भी आना चाहिए। अभी नहीं सब क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप हम ही से बताना है, कुछ आप लोग भी समझिए, ठीक है। तो यही है, मतलब लर्निंग है अच्छा मेथड। अब सब क्वेश्चन का सोल्यूशन में कर ही दिए तो फिर मैथ पढ़ना क्या मतलब बनता है, मैथ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपना ही पढ़ना है ना। ये क्या हो जाएगा 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 है तो रहिए ना आप। पहले इसका काम होगा, इसके लिए फार्मूला बैठाएंगे,
इंटू सब में गुना होगा इससे। अभी फिलहाल देखिए यहाँ से हमें क्या देगा, लिखे 2 cos x cos y, cos x cos y। इसके लिए सिर्फ ये बनेगा, यहाँ से देखिए क्या ये बनेगा हमें cos x प्लस वाई, मतलब दोनों एंगल का जोड़, 6 4 कितना 10x हो गया। आगे बीच में जोड़ तो जोड़। अब दोनों एंगल का cos के साथ में क्या होता है, घटा के लिखा था x माइनस वाई। 6 में से 4x घट जाएगा, 6 में तो क्या बचेगा ये 2x। ये इतना मान निकल गया इसका। अलबार में क्या था, ये cos 2x था अकेला में, ये dx हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, इस 2x से दोनों बारी बारी से हम गुना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कीजिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, उसको जब गुना करेंगे तो पहला बार में क्या देगा, लिखे cos 10x इंटू cos 2x होगा इसके लिए, सही है। फिर इसके लिए क्या देगा, लेकिन फिर से ये प्लस cos 2x गुने cos 2x, cos 2x गुने cos 2x, cos स्क्वायर 2x बनेगा। क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x बनेगा। ठीक है, ये ऐसे जैसे कि cos गुने cos स्क्वायर एंगल 2x है तो एंगल 2x रहेगा, लेकिन स्क्वायर दोनों का हो गया cos स्क्वायर, cos गुने cos ऐसा एंगल 2x ऐसा। ये 1/2 है ना, दोनों के लिए है, समझ रहे हैं, समझिएगा। अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं क्या, हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, अभी ही कर लेते हैं, जो आगे चल के दिक्कत नहीं हो। देख दोनों जो अलग अलग करेंगे तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x cos 2x dx, ऐसा हो जाएगा। ये 1/2 में गुना इससे हो गया, और 1/2 में प्लस के बाद इसे में गुना होगा प्लस, ये देगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x और बनेगा ये dx, ऐसा हो सकता है। अब समझिए यहाँ से ये फिर अब फार्मूला को फॉलो करेगा, लेकिन इसमें 2 नहीं लगा हुआ है, तो 2 नहीं लगा हुआ है तो हम 2 लगा सकते हैं अपना मन से, तो अपना मन से लगा बिल्कुल लगा सकते हैं। तो 2 से भागी कर दिया अपना मन से, तो कर दिए भाग। देखिए ये स्टेप क्या बनेगा, 1/2 गुने 1/2 बन गया 1/4। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ फिर से बनेगा 2 cos x cos y। क्या करते हैं, एक बार एंगल जोड़ते हैं, एक बार एंगल घटाते हैं, दोनों एंगल cos रहता है, तो हमें क्या देगा, लेकिन ये cos 10 और 2 12x, फिर प्लस cos 10 में से 2 चला गया 8x, ये बन गया dx, फिर प्लस यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे। अब cos स्क्वायर 2x को सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, 1/2 बाहर था। इंटीग्रेशन ऑफ इसके लिए क्या होता फार्मूला, समझ, इसके लिए फार्मूला था cos स्क्वायर के लिए हम लोग बताए थे, cos स्क्वायर जब x रहता है इसका होता है 1 प्लस cos 2x/2 होता है cos स्क्वायर में, ये फार्मूला। ठीक है, अब समझिए यहाँ से क्या होता है, स्क्वायर में जब एंगल अकेला रहता है तो cos में एंगल इसका डबल हो जाता है उसी का। अगर यहाँ 2 रहेगा तो बनेगा 4, 3 रहेगा बनेगा 6, एगो है तो 2 गो, मतलब डबल बन जाएगा वहाँ पे ना। यहाँ पर 2 गो है तो यहाँ लिखाएगा 4 गो। कैसे समझिए, ये होगा 1 प्लस cos 2x होता है, 2x पहले ही सही बनेगा ये 4x, नीचे में 2 इंटू dx। कैसे होगा 4x समझिए, यहाँ पर अकेला है तो यहाँ पर दुगुना हो गया, दुकेला, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर ये हो गया, समझिए, यहाँ पर हो गया 4x। अब समझिए आगे, अब 1/4 है, ठीक। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे dx के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन देखिए डायरेक्ट करते हैं, समझिएगा। dx इसमें करेंगे cos 12 क्या देगा, लेंगे cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, सीधा सीधे ये बनेगा साइन 12x, लेकिन बट्टा में क्या आएगा 12 आएगा, कैसे, क्योंकि इसका गुणांक है। प्लस यहाँ पर क्या देगा, लेके हमें साइन 8x/8 हो जाएगा, ठीक, इसका काम खत्म। फिर प्लस देखिए 1/2 यहाँ पर नीचे भी है, यहाँ पर ये भी 1/4 बन गया, ठीक बात। अब देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, सब डायरेक्ट करते हैं। 1 का x के रिस्पेक्ट में क्या देगा, लेकिन x dx रिस्पेक्ट x हो गया, फिर प्लस cos का बनेगा साइन 4x, नीचे में आ जाएगा 4 प्लस c। कितना आसान हो गया। अब क्या करते हैं, सबको गुना कर देते हैं,
जब गुना करेंगे सबको, देखिए ये क्या बनेगा, साइन 12x बाई, इसको गुना कर दीजिएगा, 12 चौका बनेगा 48, फिर प्लस साइन 8x बाई 8 चौका बनेगा 32, फिर प्लस ये बनेगा x बाय 4, फिर प्लस ये बनेगा साइन 4x बाई 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर प्लस c। आंसर तो इसे नहीं दिया हुआ, आंसर दिया होगा इसको थोड़ा इस सीक्वेंस में करके, इसको पहले इसको बाद में इसे क्या किया हुआ, अरेंज करना आपका काम है, अपना अरेंज कर लीजिए। आंसर ये भी सही है, अरेंज कर सकते हैं आप, कर लीजिए अरेंज। इसका ये सोल्यूशन होगा। अच्छा देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यों दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन क्यों 2x + 1। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में इसको टी मान कर अलग कर लिए थे, इसे टी मान लीजिएगा। साइन क्यू को फार्मूला पे चेंज करना है, साइन क्यू का जो फार्मूला लिखाए थे 3 साइन x माइनस साइन 3x और बाय जो 4 था, इस पर अलग अलग करके मान निकाल लेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में थोड़ा सा हम हिंट्स दे रहे हैं और 6 नहीं बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 और 3 सेम है। फार्मूला आपके पास है, अप्लाई कीजिएगा, बनेगा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से ये है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इंटीग्रेशंस ऑफ साइन क्यू एक्स, हाँ साइन क्यू एक्स और कॉस क्यू एक्स, और यहाँ पे लिखा है डी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या हम इसको कर सकते हैं, क्या सब यहाँ से देखिए, ये जो दिया गया है हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये साइन क्यू तो ठीक है, साइन क्यू कोनो बात नहीं, इसको हम ऐसे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं, गुना में है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। स्क्वायर में उससे को अकेला कर देते, क्यों था अलग अलग कर दे, गुना में स्क्वायर है वो अकेला हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन क्यू एक्स कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, इसीलिए इसका मान साइन के फॉर्म में घट जाएगा, बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे था ये कॉस एक्स, ये बनेगा डी एक्स। अब क्या कीजिए, आप लिखिएगा माना कि आप साइन एक्स को मानिएगा टी, तो साइन का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साथ में आएगा डी एक्स बराबर बनेगा ये डी टी होगा। अब देखिए इसका मान हमें निकल गया क्या, डी टी निकल गया, तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मानते टी, साइन का मानते साइन एक्स को टी माने, यहाँ पर साइन क्यू है, ये बनेगा टी क्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये बनेगा टी स्क्वायर, ये बनेगा डी टी, गुना करके टी क्यू से गुना कर लेंगे, यहाँ पर सब बारी बारी इंटीग्रेशन कर मान निकालेंगे। देखिए कैसे, टी क्यू गुना 1, ये टी क्यू माइनस ई का टी का पावर क्या हुआ 5 हो जाएगा, और डी टी, तीनों को अलग अलग करके पावर में से पावर से भाग दे देंगे, इंटीग्रेशन हो गया, टी का मान रख देंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसमें क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया हुआ है साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x। आप लोग क्या कीजिएगा, साइन एक्स और साइन 3x का जोड़ा लगाइएगा, साइन 2x साइड में करके बारी बारी साइन 2 साइन एक्स साइन वाई पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कीजिएगा, 100% सॉल्व होगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट्स में डालिएगा क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन नहीं हुआ है, हम फिर से इसको बना देंगे, लेकिन आप लोग को बनाना है खुद से। क्वेश्चन नंबर ऐसे ये बनाया है, यही सेम प्रोसेस रहेगा, लेकिन आप लोग यहाँ क्या सिर्फ साइन से दे दिया है, एंगल अलग है, तो आप लोग खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। 7 क्वेश्चन सेम है, इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, साइन एक्स इंटू साइन वाई है, ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा, 100% बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसमें क्या कीजिएगा 1 माइनस कॉस एक्स फार्मूला जो इसे इस फार्मूला बैठा दीजिएगा आप लोग, तो 1 माइनस कॉस एक्स का और 1 प्लस कॉस एक्स का है, ठीक है। इसको फार्मूला बैठाएंगे, तो जैसे कि यहाँ देखिए ये था, ये फार्मूला है ना 1 इसका, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये बनेगा ऐसे, ये 2 इसमें लग जाएगा, यहाँ 2 हट जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 2 से भाग देंगे एंगल में, यहाँ भी 2 से भाग हो जाएगा,
समझ रहे हैं ना। ई बनेगा, ई से कट गया तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का मान हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 1 प्लस कॉस एक्स का मान हो जाएगा 2। देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं पहले। ये हो गया, देखिएगा क्वेश्चन दिया था ये 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। समझिए यहाँ से, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है कॉस 2x फार्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। जब इसके एंगल में 2 से भाग देते, इसके एंगल में 2 से भाग हो जाएगा, जहाँ एंगल सब में, इसी कट गया तो हमें कॉस एक्स का मान क्या निकला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 निकल गया, ठीक है। अब इसको इधर ले जाएंगे, प्लस में आएगा, माइनस बनेगा प्लस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा बराबर, ये 1 पहले से है, ये जाएगा उधर माइनस में कॉस एक्स। तो हम 1 माइनस कॉस एक्स को क्या बोल सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। इसी प्रकार फॉर्मूला इसका होता है एक यहाँ से, इसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 होगा, इससे हमें निकलेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। टेन स्क्वायर इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको क्या सी के फॉर्म में चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन सब क्या हुआ ये सी का स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स, ऐसा होगा। अब देखिए सी का स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या होता है 10 एक्स बाय 2, गुणांक से भाग होता है, फिर माइनस 1 का डी एक्स हो गया प्लस सी, इस जाएगा 2 पर में 2 10 एक्स बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9th आप लोग देखिएगा बना के, बनेगा ये भी बन जाए क्वेश्चन 9th भी क्वेश्चन इजी है। क्या कीजिएगा, cos x दिया हुआ है, cos x को आप cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिएगा। ये cos x है ना, बट दिया हुआ है 1 प्लस cos x है, cos x को आप लिखिएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का बराबर क्या होता है, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, बारे बारे भाग करके मान निकाल लीजिएगा, इसी एक कट जाएगा 1/2 बचेगा, 10 होगा, सेक में चेंज करके मान निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 तक सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद 10 से इसका पार्ट 2 वीडियो बनेगा, उसमें भी डालेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन का वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। आप लोग यहाँ तक बनाइए पूरा, कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नहीं बना है फिर से बना देंगे, और अच्छा से अपना प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, थैंक यू।